क्या आप जानते हैं कि रोम हमेशा उस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जिसे हम जानते हैं? दुनिया को जीतने से पहले रोम एक छोटा नगर राज्य था जिसे 7 राजाओं ने शासित किया। इन सभी राजाओं ने इतिहास पर अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी और उस शहर के निर्माण में योगदान दिया जो सदियों बाद दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन जाएगा। लेकिन ये राजा कौन थे? रोम के लिए उनकी दृष्टि क्या थी? आज हम रोम के 7 राजाओं के रहस्यों और किंवदंतियों का खुलासा करेंगे और उनकी महाकाव्य यात्रा की कहानी बताएंगे। जिस रोम को हम जानते हैं उसकी कहानी साधारण तरीके से शुरू हुई, जहां उसके पहले शासक राजा और संस्थापक दोनों के रूप में कार्य करते थे। रोमन परंपरा के अनुसार 757 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना से लेकर 509 ईसा पूर्व में रोमन गणतंत्र की स्थापना तक रोम को 7 राजाओं ने शासित किया। इन राजाओं ने न केवल शासन किया बल्कि एक साधारण गांव को एक समृद्ध शहर में परिवर्तित किया। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी राजाओं के जीवन का पता लगाएंगे जो रोम के प्रारंभिक दिनों को परिभाषित करने वाले मिथकों, उपलब्धियों और युद्धों को उजागर करेंगे। रोमुलस रोम का दंतकथात्मक संस्थापक और पहला राजा शायद सभी में सबसे प्रतिष्ठित है। उनकी कहानी मिथकों और किंवदंतियों में लिपटी हुई है, जिसमें वह और उनका जुड़वां भाई रेमस एक भेड़िया द्वारा पालन पोषण किए जाते हैं। रोमुलस को इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने उस स्थान का परिमाण निर्धारित किया जहां रोम बनाया जाएगा और अपने भाई रेमस की हत्या की जब उनके बीच यह विवाद हुआ कि शहर कहां बनाना चाहिए। लेकिन उनकी महत्वता इस प्रतीकात्मक स्थापना से कहीं अधिक है। रोमुलस के शासन के दौरान रोम एक साधारण गांव से एक संगठित समुदाय में विकसित हुआ, जिसमें सेना, कानून और गठबंधन शामिल थे। उन्होंने रोम के सेनेट की स्थापना की, जिसमें शहर के 100 सबसे महत्वपूर्ण पुरुष शामिल थे, एक संस्था जो सदियों तक रोमन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साधारण नागरिकों के लिए पत्नियों को सुनिश्चित करने के लिए साबिनों का अपहरण की कहानी भी उनके जीवन का हिस्सा है। रोमुलस की व्यक्तिगतता निडर और महत्वाकांक्षी के रूप में चित्रित की गई है, जो अपनी शहर की सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थे। जहां रोमुलस एक योद्धा और विजेता थे, वहीं दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस शांति और बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे। उनके नाम पर उन परंपराओं का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है जो रोम को सदियों तक विशेष बनाए रखेंगी। नुमा को देवताओं के प्रति अपनी गहरी भक्ति और दिव्य संकेतों को व्याख्यायित करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उनके मार्गदर्शन में शहर शांति और सामंजस्य के समय में फल फूल गया, जो नागरिकों के लिए एक स्वर्ण युग था। नुमा को रोम की कई धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जैसे कि पॉन्टिफिस का कॉलेज और रोमन कैलेंडर, जिसने वर्ष को 12 महीनों में व्यवस्थित किया। उन्होंने जेनस का मंदिर भी स्थापित किया, जिनके दरवाजे युद्ध के समय खुले रहते थे और शांति के समय बंद रहते थे। उनका शासन रोमुलस के शासन का विपरीत माना जाता है। जहां संस्थापक ने रोम की सैन्य और राजनीतिक नींव रखी, वहीं नुमा ने इसकी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को सुदृढ़ किया। नुमा के शांतिपूर्ण शासन के बाद रोम फिर से युद्ध के मैदान में लौटा। तूलियो हॉस्टिलियस के तहत तीसरे राजा, उन्हें उनकी युद्ध प्रियता के लिए जाना जाता है और वे रोम के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए याद किए जाते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक अल्बा लोंगा नामक पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी शहर का विनाश था। होराटियस और कुरियाटियस के बीच की लड़ाई, 2 भाइयों के समूहों ने जो रोम और अल्बा लोंगा का प्रतिनिधित्व किया, उनके शासन के सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। तूलियो ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि दुश्मन की जनसंख्या को रोम में शामिल करने के लिए नीति को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने शहर के पहले बड़े विस्तार की जिम्मेदारी ली और मोंटेचेलियो पर शाही महल का निर्माण किया। उनका शासन सैन्यीकरण के बढ़ते समय के रूप में था और रोम उनके नेतृत्व में एक उभरती सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। अंको मार्शियस चौथे राजा नुमा पोम्पिलियस के पोते थे और उन्होंने अपने दादा की धार्मिक विरासत को अपने पूर्वजों के सैन्यीकरण के साथ संतुलित करने का प्रयास किया। उनके शासन के तहत रोम ने क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से विस्तार जारी रखा।
अंकों की सैन्य उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी राजनयिक क्षमताएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी जाना जाता है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ऑस्ट्रिया का बंदरगाह बनाना था, जो जल्दी ही रोम का मुख्य व्यापार केंद्र बन गया, जिसने टायरन सागर तक पहुंच सुनिश्चित की। उन्होंने तिब्र नदी पर पहली पुल सब्लिसिया का निर्माण भी कराया, जिससे शहर को उत्तरी एट्रस्कान क्षेत्रों से जोड़ा गया। अंकों को अक्सर एक शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने सैन्य बल को राजनयिकता और आंतरिक विकास के साथ संतुलित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि रोम न केवल विजय प्राप्त करता है बल्कि समृद्ध भी होता है। 5वें राजा तरक्विनियस प्रिस्कस एट्रस्कन मूल के थे, जो प्राचीन इटली की सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक थी। उन्होंने रोम में कई सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प नवाचारों को लाया, जो सदियों तक प्रभाव डालेंगे। तरक्विनियस ने शहर का विस्तार किया, प्रसिद्ध रथों की दौड़ के लिए सर्कस मैक्सिमस का निर्माण किया और जुपिटर के मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया, जो रोम का धार्मिक केंद्र है। तरक्विनियस ने रोमन सेना को फिर से संगठित किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई और नए सैन्य गठन पेश किए। वह एक करिश्माई शासक थे, जिन्होंने अपनी विदेशी उत्पत्ति का उपयोग नई विचारों और प्रथाओं को रोम लाने के लिए किया। उनका शासन एक विशाल विकास और शहरीकरण का समय था, जिसने रोम को एक लकड़ी के शहर से पत्थर के शहर में बदल दिया। रोम के छठे राजा सर्वियस टुलियस को सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने भविष्य के रोमन गणतंत्र की नींव रखी। वह पहले राजा थे जिन्होंने जनगणना आयोजित की, जो रोम की जनसंख्या को उनकी संपत्ति और सैन्य क्षमता के आधार पर विभाजित किया। यह विभाजन उस मतदान प्रणाली की आधारशिला बनी जो गणतंत्र के दौरान उपयोग की जाएगी। सर्वियस ने रोम की सीमाओं का विस्तार किया, प्रसिद्ध सर्वियन वॉल का निर्माण किया, जिसने शहर को आक्रमणों से बचाया। इसके अलावा उन्होंने एवेंटाइन पर्वत पर डियाना के मंदिर की स्थापना की, जो लातिन जनजातियों को रोमन नियंत्रण के तहत एकीकृत करने का प्रतीक था। उनका शासन एक सुधारों का युग था, जिसने रोम की सामाजिक और सैन्य संरचना को मजबूत किया और उसे क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए तैयार किया। तरक्विनियस द सोबरब रोम के अंतिम राजा थे और उनका शासन तानाशाह के रूप में रहा, जिसमें शक्ति का दुरुपयोग और हिंसा शामिल थी। उन्होंने अपने ससुर सर्वियस टुलियस के खिलाफ एक तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता में आए और नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कुख्यात बने। उनकी निरंकुशता और तानाशाही के कारण रोम में असंतोष बढ़ता गया, जिसने अंततः रोम के गणतंत्र की स्थापना की। तरक्विनियस के शासन का अंत विद्रोह और जन विद्रोह से हुआ, जो रोम के इतिहास के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इन 7 राजाओं की अद्वितीय कहानियां और उनकी उपलब्धियां रोम के इतिहास में अमिट छाप छोड़ती हैं। वे केवल शासक नहीं थे, वे नेताओं, योद्धाओं, सुधारकों और विजेताओं के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जिन्होंने रोम के विकास और शक्ति की नींव रखी। इन राजाओं की गाथाएं आज भी रोम के रोमांचक अतीत के प्रतीक हैं और हमें याद दिलाती हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह शहर सम्राटों की राजधानी बन गया। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इन अद्भुत कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।